नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर मंत्री, विधायक और सांसद अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। अभियान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल अभियान को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि ये भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है। और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने खुद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर और ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत के पर्चे बांटे। सीएम सैनी ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था था। पीएम मोदी के नेतृत्व में केवल 11 साल में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। मैंने स्वयं जाकर के यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों से संपर्क किया। ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म के ऊपर आज हमने ये आत्मनिर्भर भारत का पत्रक उनको दिया कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आजादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने। उन्होंने रेलवे के विकास का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। ये अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी। ट्रेन में लोगों के पास पढ़ने और चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होता है। और इसमें कुछ बातें वो लिखी गई हैं ताकि यात्री ट्रेन में सफर के दौरान उनको ध्यान पूर्वक पढ़े, उनको ऊपर मंथन करे और फिर अपने जीवन में उतारे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में व्यक्ति पूरी तरह से नहीं देख पाता, समय का अभाव है। ट्रेन के अंदर जब व्यक्ति सफर करता है तो वो फ्री होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी आज ट्रेन आएगी या स्टेशन के ऊपर लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सबको ये पत्रक देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी की मृत्यु पर हादसे को बेहद दुखद बताया।
खेल विभाग और प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का गौरव हैं और सरकार उनके साथ है। सरकार ने पूरे प्रदेश के स्टेडियमों में लगे खेल उपकरणों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख परंपरा, गुरुओं की शिक्षा और उनके पवित्र स्थलों के सम्मान में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित लाने और करतारपुर कॉरिडोर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण काम उनके प्रयासों से संभव हो सके हैं। विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करने में लगा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय सहित अभियान से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।